अमरनाथ में बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार में एक मुस्लिम व्यक्ति भी पहुंचा और बाबा के हिंदू राष्ट्र की मुहिम के साथ जुड़ भी गया। बाबा शेख नाम का ये शख्स बाबा बागेश्वर का मुरीद हो गया। आखिर क्या वजह है इसके पीछे, देखें इस रिपोर्ट में। बाबा बागेश्वर का दरबार, चमत्कार को नमस्कार, हिंदू राष्ट्र की हुंकार, मुस्लिम शख्स ने की जय जयकार। मेरा पाल मत खोलिए, मैं बहुत गरीब इंसान हूं, आपसे मैंने पहचान लिया। जैसे जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता बढ़ रही है, वैसे वैसे हिंदू राष्ट्र की उनकी मुहिम तेज होती जा रही है। अब मुस्लिम भी बाबा की इस मुहिम में साथ जुड़ रहे हैं। हम तो महाराष्ट्र में ही रहते हैं, उन्होंने थोड़ी बोला है कि भाई हिंदू राष्ट्र में जो मुस्लिम चले जाओ और मुस्लिम मत रहो, ऐसा थोड़ी है। ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और उसमें तो हम रह रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अंबरनाथ के रहने वाले बाबू शेख हिंदू राष्ट्र का नारा क्यों बुलंद कर रहे हैं, इसे जानना भी दिलचस्प है। बाबू शेख लाखों श्रद्धालुओं की तरह बाबा के दरबार में आए थे। यहाँ जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उनके मन की बात उनके बिना बताए जान ली, तो वो बाबा बागेश्वर के मुरीद हो गए। मेरा पाल मत खोलिए, मैं बहुत गरीब इंसान हूं, आपसे मैंने पहचान लिया। अभी मैं हज जाके भी आया हूँ, आज 7 साल हो रहा है हज जाके आया हूँ मेरी मम्मी को लेके। अरे वाह, बहुत अच्छा। लेकिन आपका पर्चा ना खोले, आप भी कम नहीं हो। हालांकि उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से अपने मन की बात सार्वजनिक करने के लिए नहीं कहा, लेकिन जब शास्त्री के कहने पर उन्होंने 3 लोग चुने और बाबा ने पर्चा खोला, तो बाबू शेख भी मान गए कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कितने पहुंचे हुए हैं। देखिए, इस कार्यक्रम में जब मैं आया तो मैं दिल में यही सोचता था कि मैं सबकी मन की बात जानते हैं, और इसी हिसाब से मैं 2 दिन से उनके पीछे आगे पीछे घूम रहा था। तो हमारे जो साहब जी बैठे थे, ड्राइवर साहब, उनसे मैं बोल ही रहा था कि सबको बुलाते हैं, अपना नंबर कब लगेगा? तो बोला आएगा, टेंशन नहीं लेना। उतने में आवाज़ आई गई, बोले बाबू खान जी आप उठिए और जो मन की बात आप वो बोल रहे हो वो मैं आप बताऊंगा। तो मैं बोला साहब जी आपने तो मेरी पूरी मन की बात सुन ली है। अब उसी से मैंने जान लिया कि उनको हर बात की उनको एक कनेक्शन है, वो हकीकत है। ठाणे के अंबरनाथ में बाबा बागेश्वर के दरबार का आज आखिरी दिन है। इसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार हिंदू राष्ट्र का नारा बुलंद कर रहे हैं। हिंदुओं को अगर सुरक्षित रहना है, हिंदुओं को अगर संरक्षित रहना है, सनातन को और आगे तक बढ़ाना है, तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करवाएंगे। नहीं तो साधु तो अपना काम करता हुआ चला जा रहा है। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यह मुहिम कुछ संगठन और सियासी दलों को रास नहीं आ रही। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक बाबा बागेश्वर के दरबार और उनके बयानों को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। महाराष्ट्र के बाद बिहार की राजधानी पटना में बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार लगने वाला है। बाबा 12 मई को पटना पहुंचेंगे। 12 मई को ही सुबह कलश यात्रा निकलेगी। 13 मई से बाबा बागेश्वर हनुमान कथा शुरू करेंगे। 15 मई को बाबा दिव्य दरबार लगाएंगे। 17 मई को बाबा बागेश्वर भभूत वितरण करेंगे। जैसे ही बाबा के पटना पहुंचने की बात आरजेडी के कानों तक पहुंची, आरजेडी नेता तेज प्रताप भड़क गए और बाबा को बेनकाब करने की धमकी देने लगे। तो क्या कार्यक्रम होगा? कार्यक्रम होगा। बागेश्वर बाबा माफी मांगने के लिए रोज अपना आदमी को भेज रहा है, तो माफी दे दिए, 10 दिन से भेज रहा है। माफी दे दिए। बागेश्वर बाबा तो डरपोका है, उद्देश्य तोड़ द्रोही है, वो देश से बाहर देश द्रोही है बागेश्वर बाबा। हिंदू मुसलमान को लड़वा रहा है, वैसे हिंदू मुसलमान को लड़वा रहा है वो। बिहार में आरजेडी नेता और मंत्री तेज प्रताप ने बाबा का विरोध करने का ऐलान किया है, लेकिन बाबा के साथ बाबू शेख जैसे मुस्लिमों का समर्थन ये बता रहा है कि बाबा का मिशन रोकना अब मुमकिन नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन।